अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 15 का आगाज़ करेंगे। यूनिट नंबर 15 है मसला फ़ीसागोरस। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस लेक्चर में हम इस यूनिट का तारुफ़ देखेंगे। इसके साथ-साथ हम मसला फ़ीसागोरस से मुतल्लिक़ मसला नंबर 15.1.1 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। आखिर पे हम नताइज सरही और एक इज़ाफ़ी नुक्ता देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए अजीज तलबा व तालिबात, हम शुरू करते हैं आधा मश्क नंबर 12 और उसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अगर खत सी डी किता खत ए बी का अमूदी नासिफ हो तो ओ ए बराबर होगा डैश के, और इसी तरह से जो किता खत ए क्यू है ये बराबर होगा डैश के। तो यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक शक्ल है, और इस शक्ल में अगर हम देखें तो ए बी हमारे पास एक किता खत है, और इसी तरह से हमारे पास एक खत है सी डी। सी डी की अगर हम बात करें तो ये अजीज तलबा व तालिबात सी डी है, और सी डी किता खत ए बी का अमूदी नासिफ है। तो हमने इन दो सवालात के जवाब देने हैं। तो यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात अगर हम देखें, सी डी चूंकि अमूदी नासिफ है किता खत ए बी का, और हम जानते हैं कि जो अमूदी नासिफ होता है वो किसी किता खत को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, यानी ओ से ए तक का फासला और इसी तरह से ओ से बी तक का फासला, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम पहले जुज की बात करें तो पहले जुज में है कि जो किता खत ओ ए है ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जवाब आएगा किता खत ओ बी, क्योंकि ओ से ए तक का फासला और इसी तरह से ओ से पी तक का फासला ये आपस में बराबर है। इसके बाद दूसरा अगर जुज देखें तो दूसरे जुज में हमें दिया गया है कि किता खत ए क्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो ये हमारे पास है किता खत ए क्यू। तो इसके बारे में आपको बताता चलो, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी सीखा अजीज तलबा व तालिबात, कि अगर कोई नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासिफ पर होगा तो वो नुक्ता किता खत के दोनों सिरों से बराबर यानी यकसा फासले पर होगा। यानी अगर ए से, यानी हमारे पास ए से क्यू तक का फासला और इसी तरह से बी से क्यू तक का जो फासला है ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो दूसरा जुज है कि किता खत ए क्यू किसके बराबर होगा, तो ये अजीज तलबा व तालिबात किता खत बी क्यू के बराबर होगा। तो ये हमने इसका दूसरा जुज भी कर लिया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, मुंदरजा झेल इस्तिलाहात की तारीफ करें। इसमें हमारे पास जो पहला जुज है वो है किता खत का नासिफ और दूसरा जुज है हमारे पास जाविया का नासिफ। तो चलिए अजीज तलबा तालिबात, इसमें हम पहले जुज में दी गई जो इस्तिलाहात है इसको बयान करेंगे। किता खत का नासिफ एक खत एल किसी किता खत का अमूदी नासिफ कहलाता है अगर एल किता खत पर अमूद भी हो और किता खत के वस्ती नुक्ता में से
भी गुजरे। तो ये अजीज तलबा व तालिबात किता खत के नासिफ की तारीफ है। तो इसको अगर हम शक्ल की मदद से देखें अजीज तलबा व तालिबात, यहां पे अगर हम ए बी खत बनाते हैं तो ये हमारे पास ए बी खत है और कोई खत एल जो है वो इसका अमूदी नासिफ कहलाएगा। अगर एल जो है इसके साथ 90 दर्जे का जाविया बनाए और इसके साथ साथ एल जो है वो ए बी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें। यानी अगर हम इस नुक्ता को ओ का नाम देते हैं तो ओ से ए तक का फासला और इसी तरह से ओ से बी तक का फासला ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा जुज, जाविया का नासिफ। तो इसको हम बयान करेंगे। अगर जाविया ए बी सी के अंदर कोई नुक्ता पी इस तरह वाक़या हो के जाविया ए बी पी बराबर हो जाविया पी बी सी, तो जाविया ए बी सी का नासिफ तो बी पी को जाविया ए बी सी का नासिफ कहते हैं। यानी बी पी जाविया ए बी सी की तनसीफ करती है। तो ये अजीज तलबा व तालिबात हमारे पास जाविया का नासिफ की तारीफ है। तो इसको हम शक्ल की मदद से देखते हैं। तो यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात अगर हम एक जाविया बनाते हैं और इस जाविया का नाम है जाविया ए बी और सी, और यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात हम इस जाविया के दरमियान में एक नुक्ता लेते हैं जिसको हम पी का नाम देंगे और हम बी को पी के साथ मिलाते हैं। तो इस नुक्ता की अजीज तलबा व तालिबात खासियत ये है कि इससे दो जाविये बन रहे हैं। एक जाविया बन रहा है जाविया ए बी पी और इसी तरह से दूसरा जाविया बन रहा है जाविया पी बी सी। तो यहां पे अगर हम देखें तो इन दोनों जावियों की ये खासियत है कि ये दोनों जाविये मिकदार में आपस में बराबर हैं। यानी हमारे पास जो बी पी है इसने जाविया ए बी सी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है, इसलिए हमारे पास जो बी पी है वो जाविया ए बी सी का नासिफ कहलाता है। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, दी गई मसाविल इज़्ला मुसल्लस ए बी सी में ए डी जाविया ए का नासिफ है, नामालूम जाविया यानी एक्स वाई और जी जिनको एक्स डिग्री वाई डिग्री और जी डिग्री की के साथ जाहिर किया गया है की कीमत मालूम करें। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर शक्ल में हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक मुसल्लस है ए बी सी जो कि मुसाविल इज़्ला मुसल्लस है, ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों इज़्ला जो लंबाई में वो आपस में बराबर होते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात इसी तरह से हमारे पास जो ए डी है,
AD जाविया ए का नासिफ है, यानी AD जाविया ए को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास x और y की जो कीमत है वो बराबर आएगी। और इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात, अगर हम जानते हैं कि अगर कोई मुसल्लस मुसाविल इज़्ला मुसल्लस है तो उसके तीनों जाविये भी मिकदार में आपस में बराबर होते हैं, यानी ए पे बनने वाला जाविया, इसी तरह से बी पे बनने वाला जाविया और सी पे बनने वाला जाविया, तीनों ही मिकदार में आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए अजीज तलबा तालिबात, हम इसका हल शुरू करते हैं। यहां पे हम लिखेंगे चूंकि दी गई मुसल्लस मुसाविल इज़्ला मुसल्लस है, इसलिए जाविया ए बराबर होगा जाविया बी के, और ये बराबर होगा जाविया सी के, और ये तीनों जाविये ही 60 डिग्री के बराबर होंगे, क्योंकि अगर हम तीनों जावियों को 60 60 60 लेते हैं तो तीनों का जो मजमुआ है वो 180 डिग्री के बराबर बनेगा। अब अगर शक्ल में हम देखें तो अजीज तलबा व तालिबात, बी पे बनने वाला जो जाविया है वो 60 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जी है उसकी कीमत आ गई 60 डिग्री। तो यहां पे हम लिखेंगे लिहाजा जाविया बी बराबर है जी डिग्री के, और ये अजीज तलबा तालिबात आएगा 60 डिग्री के। तो ये हमने जी डिग्री की कीमत मालूम कर ली। इसके बाद अगर हम देखें अजीज तलबा तालिबात, हमारे पास जो AD है उसने जाविया ए को दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि हमारे पास जो जाविया x है यानी x डिग्री है वो जाविया ए का निस्फ होगा, यानी ये निस्फ होगा जाविया ए का। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो जाविया ए है वो 60 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे हम उसकी कीमत लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा x डिग्री बराबर है 1/2 ज़रब 60 डिग्री। तो इसको हल करने पे हमारे पास x डिग्री की कीमत आ जाएगी 30 डिग्री। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने x डिग्री की कीमत भी मालूम कर ली। इसके बाद हम y डिग्री की कीमत मालूम करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास x डिग्री और y डिग्री दोनों ही आपस में बराबर हैं, इसलिए हमारे पास जो y डिग्री है उसकी कीमत भी 30 डिग्री के बराबर आएगी। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने तीनों की कीमतें मालूम कर ली, यानी x डिग्री, y डिग्री और z डिग्री की। तो इसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है दी गई मुतमासिल मुसल्लसान LMO। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास इस शक्ल में एक मुसल्लस है L मुसल्लस LMO, और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस LNO। और अजीज तलबा व तालिबात हमें दिया गया है कि दोनों मुसल्लसान ही मुतमासिल मुसल्लसान है, यानी इनके मुतल्लका इज़्ला और जाविये आपस में बराबर होंगे। तो दी गई मुतमासिल मुसल्लसान LMO और LNO में नामालूम x और m की मिकदार मालूम करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है x और इसी तरह से ये हमारे पास है m। तो चलिए अजीज तलबा व तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो मुसल्लस LMO है ये मुतमासिल है मुसल्लस LNO के, इसलिए अजीज तलबा व तालिबात इसके जो मुतल्लका इज़्ला है वो भी आपस में मुतमासिल होंगे, यानी LM मुतमासिल होगा LN के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिहाजा LM मुतमासिल है LN के। तो यहाँ पे
एल एम मुतमासिल है एल एन के। तो यहाँ पे हम इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। तो एल एम जो है वो 2x जमा 6 के बराबर है और एल एन जो है वो 18 के बराबर। तो यहाँ से अजीज तलबा तालिबात हम आसानी से x की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2x बराबर है 18 नफी 6 को हम दूसरी जानिब लेकर गए हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 2x बराबर है 12 के, और 2 को हम दूसरी जानिब 12 पे तकसीम करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 12/2, और इनको तकसीम करने से हमारे पास x की कीमत आएगी 6। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने x की कीमत मालूम कर ली। इसके बाद शक्ल की जानिब चलते हैं दोबारा से, और अब हमने मालूम करनी है m की कीमत। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस LMO है इसका ज़िला M, और इसी तरह से जो मुसल्लस LNO है इसका ज़िला, यानी हमारे पास जो मुसल्लस MNO है उसका ज़िला OM, और इसी तरह से जो मुसल्लस LNO है उसका ज़िला ON, दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। क्योंकि ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल मुसल्लसान हैं, इसलिए अजीज तलबा व तालिबात हमारे पास M की कीमत जो है वो 12 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OM मुतमासिल है OM मुतमासिल है ON के, इसलिए M बराबर है 12 के। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने M की कीमत भी मालूम कर ली। इसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, सामने की शक्ल में CD किता खत AB का अमूदी नासिफ है। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो AB हमारे पास एक किता खत है और CD इसका अमूदी नासिफ है। तो हमें मालूम करना है, जुज नंबर 1 में है, अगर किता खत AB 6 सेंटीमीटर के बराबर हो तो किता खत AL और LB की कीमत मालूम करें। और दूसरा जुज है, अगर किता खत BD 4 सेंटीमीटर हो तो किता खत AD की कीमत मालूम करें। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें AB की लंबाई हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, और इसी तरह से हमने AL और इसी तरह से LB की कीमत मालूम करनी है। तो अजीज तलबा तालिबात चूंकि हम जानते हैं कि जो नुक्ता L है वो AB का वस्ती नुक्ता है, इसलिए A से L तक का फासला और इसी तरह से B से L तक का फासला ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो किता खत AB है इसकी कीमत लिखते हैं। किता खत AB बराबर है 6 सेंटीमीटर के। तो चूंकि अजीज तलबा तालिबात नुक्ता L जो है वो AB का वस्ती नुक्ता है, तो इसका मतलब हुआ कि A से L तक का फासला या L से B तक का जो फासला है वो इस कुल फासला का निस्फ होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास जो किता खत AL है ये निस्फ होगा AB का। किता खत AB का निस्फ होगा। तो यहाँ पे हम कीमत दर्ज करते हैं तो AL की कीमत मालूम करते हैं। तो ये अजीज तलबा तालिबात जो हमारे पास पहला जुज है कि हमने AL की कीमत मालूम करनी है, तो यहाँ पे हम कीमतें पुट कर दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा किता खत AL बराबर है 1/2 ज़रब AB की कीमत है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हम इसको मजीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा किता खत AL बराबर है 3 सेंटीमीटर के। तो ये हमने AL की कीमत मालूम कर ली। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास AL मुतमासिल है LB के, इसलिए LB की कीमत भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। लिहाजा LB किता खत LB बराबर है 3 सेंटीमीटर के। तो ये हमने पहला जुज हल कर लिया।
इसके बाद हम इसका दूसरा जुज करते हैं। दूसरे जुज में हमें किता खत बी डी की कीमत दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो ए डी की कीमत हमने मालूम करनी है। किता खत ए डी ये हमने मालूम करना है। तो इसके लिए हम शक्ल को देखते हैं। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो बी डी की कीमत हमें दी गई है और ए डी की कीमत हमने मालूम करनी है। तो जैसा कि अजीज तलबा तालिबात हम जानते हैं कि जो नुक्ता डी है वो अमूदी नासिफ के ऊपर मौजूद है, इसलिए डी से किता खत ए बी के दोनों सिरों तक का जो फासला है वो बराबर होगा, यानी बी से डी तक का फासला और इसी तरह से ए से डी तक का फासला, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो अगर बी डी 4 सेंटीमीटर के बराबर है तो फिर ए डी भी 4 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे नुक्ता डी ए बी के अमूदी नासिफ पर मौजूद है, इसलिए किता खत बी डी मुतमासिल है किता खत ए डी के। तो इसलिए अजीज तलबा तालिबात हमारे पास ए डी की कीमत भी आएगी 4 सेंटीमीटर। लिहाजा ए डी किता खत ए डी बराबर है 4 सेंटीमीटर के। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने इसका दूसरा जुज भी हल कर लिया। इसके बाद हम इस यूनिट का खुलासा देखते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात एक दफा फिर से इस यूनिट की अहम बातों को दोहराते हैं खुलासा में। इस यूनिट में हमने दर्ज झेल मसले बयान और साबित करना सीखे। अगर एक नुक्ता किसी किता खत के अमूदी नासिफ पर वाक़या हो तो वो नुक्ता किता खत के सिरों से मुसाविल फासला होगा। तो इसको हमने अजीज तलबा तालिबात इसकी मदद से हमने सवालात भी किए और इस मसला को हमने साबित भी किया था। अगर एक नुक्ता किसी किता खत के सिरों से मुसाविल फासला हो तो वो इस किता खत के अमूदी नासिफ पर वाक़या होगा। तो इसको भी अजीज तलबा तालिबात हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया था। मजीद अगर हम आगे चलें, किसी मुसल्लस के इज़ला के अमूदी नासिफ हम नुक्ता होते हैं। तो जब कभी भी अजीज तलबा तालिबात हमसे पूछा जाए कि किसी मुसल्लस के जो इज़ला के अमूदी नासिफ है वो हम नुक्ता होते हैं या नहीं, अमूदी नासिफ हमेशा जो है वो हम नुक्ता होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें किसी जाविया के नासिफ पर हर एक नुक्ता इसके बाजुओं से मुसाविल फासला होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम एक जाविया बनाते हैं तो इस जाविया का अगर हम नासिफ बनाएं, यानी इस लकीर ने इस जाविया को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, तो इस लकीर के ऊपर अगर हम कोई भी नुक्ता लेते हैं तो इस नुक्ता का इसके दोनों बाजुओं से फासला हमेशा यकसा होगा। यानी किसी भी नुक्ता से अगर हम दोनों तरफ का फासला देखेंगे तो वो हमेशा ही बराबर आएगा। अगला नुक्ता है, अगर किसी जाविये के अंदरूने में एक नुक्ता इसके बाजुओं से मुसाविल फासला हो तो वो नुक्ता इस जाविये के नासिफ पर वाक़या होता है। तो इस मसला को अजीज तलबा तालिबात हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया था। किसी मुसल्लस के तीनों जावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। तो इस बात को अजीज तलबा तालिबात आप अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे पास किसी किस्म की भी मुसल्लस हो, उसके जावियों के जो नासिफ होते हैं वो हमेशा हम नुक्ता होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें किसी किता खत की अमूदी तनसीब से मुराद ये है कि इस किता खत पर ऐसा अमूद खींचना जो इसके वस्ती नुक्ता में से गुजरे। तो ये भी बहुत अहम बात है, इसको भी हम याद रखेंगे अच्छे से। मजीद अगर हम देखें तो हमारे पास है किसी जाविया की तनसीब से मुराद ये है कि एक ऐसी शुआ खींचे जो दिए गए जाविया को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे। तो ये जाविया की तनसीब के बारे में हमें बताया गया है
कि जाविया की तनसीब से मुराद एक ऐसी शुआ होती है जो दिए गए जाविया को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। तो ये अजीज तलबा तलबात हमारे पास यूनिट नंबर 12 का खुलासा था। अजीज तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मसला फिसागोरस देखा और उसके मसला को हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया। आखिर पे हमने नताइज सरही और एक इजाफी नुक्ता भी देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।